हेलो गाइस, मेरा नाम है विशेष गुप्ता और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिख धर्म के बारे में कि सिख धर्म की उत्पत्ति भारत में किस प्रकार होती है तथा इसका प्रचार प्रसार भारत में पंजाब प्रांत में किस प्रकार होता है। तो गाइस, इन सभी तथ्यों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, सिखों के मुख्यतः 10 गुरु थे था सिखों के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं गुरु नानक देव को, जिनकी समय अवधि 1469 से 1539 ईस्वी तक रही है। तो गाइस, इनका जन्म मुख्यतः 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो गाइस प्रेजेंट टाइम पे ननकाना साहिब के नाम से जानी जाती है, जो पाकिस्तान में स्थित है। गाइस, इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर नामक स्थान पर हुई थी, जो पंजाब में स्थित है, तथा गाइस इन्हें डेरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, इनके पिता का नाम कालू जी, इनकी माता का नाम तृप्ता, और गाइस इनका जन्म खत्री कुल में हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। गाइस, इन्होंने नानक पंथ की शुरुआत करी थी और गुरु की लंगर प्रथा की शुरुआत करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। गाइस, यह मुख्यतः इब्राहिम लोदी तथा बाबर के समकालीन थे, और इनके शिष्य का नाम लहना था। तो गाइस, जो अगला उत्तराधिकारी बनता है सिख धर्म का, अगला जो गुरु बनता है वो लहना ही बनता है। और गाइस, सिखों के दूसरे गुरु बनते हैं गुरु अंगद देव, जिनका नाम लहना होता है। इनकी समय अवधि मुख्यतः 1539 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी तक रही है। गुरु नानक देव द्वारा शुरू की गई थी लंगर प्रथा, उसका जो नियमित रूप है वो गुरु अंगद देव ने चलवाया था। गाइस, इन्होंने मुख्यतः पंजाबी भाषा, जिसे गुरुमुखी लिपि के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना करी थी, तथा गाइस ये मुख्यतः हुमायूं के समकालीन थे। अब बात करेंगे सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास के बारे में, जिनकी समय अवधि 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी के बीच रही है। तो गाइस, ये मुख्यतः अकबर के समकालीन थे, और पंजाब के गोइंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित करवाई थी। और इन्हीं के दामाद थे गुरु रामदास, और यही गुरु सिखों के चौथे गुरु बनते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के बारे में, जिनकी समय अवधि मुख्यतः 1574 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक रहती है। तो गाइस, ये मुख्यतः अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन गिफ्ट करी थी, और इसी भूमि पर इन्होंने रामदास नगर की स्थापना करी थी। तो गाइस, जो रामदास नगर है ये अमृतसर के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट टाइम पे। तो गाइस, आपने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, रामदास एयरपोर्ट, जो कि इन्हीं के नाम पर बनवाया गया था। रामदास के फॉलोवर्स को मुख्यतः रामदासी कहा जाता था। तो गाइस, अब हम बात करेंगे सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के बारे में, जिनकी समय अवधि मुख्यतः 1581 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक रही है। इन्हें गाइस सच्चा बादशाह भी कहा जाता था, और 1589 ईस्वी में इन्होंने हरमंदिर साहिब की स्थापना करवाई थी, का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो गाइस, पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है उसे हरमंदिर मंदिर साहिब के नाम से जाना जाता था। तो गाइस, इस मंदिर की जो नींव रखी थी वह मुख्यतः सूफी संत हजरत मियाँ मीर द्वारा रखी गई थी। ठीक है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तथा स्वर्ण मंदिर का प्राचीन नाम क्या है। तो गाइस, जो सूफी संत थे मुख्यतः कादिर संप्रदाय से बिलोंग करते थे। गाइस, इन्होंने तरन तारन तथा करतारपुर नामक शहर की स्थापना करी थी, और इन्होंने आध्यात्मिक कर के बारे में कहा था कि अपने उपदेश में कहा था कि हमें अपनी आय का 1/10 भाग रिलीजियस टैक्स धार्मिक कर के रूप में देना चाहिए। और गाइस, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों को काफ़ी पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसकी रचना करी थी। और इन्होंने मुग़ल बादशाह जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी, इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। इसके बाद से जो सिख हैं वो विरोधी बन जाते हैं मुग़ल एम्परर्स के, मुग़ल साम्राज्य के। तो गाइस, सिखों के छठे गुरु होते हैं गुरु हरगोविंद, जिनकी समय अवधि मुख्यतः 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक रहती है। गाइस, इन्होंने मुग़लों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक आर्मी तैयार करी तथा सिखों को मांसाहार रहने के लिए एडवाइस दी। तो गाइस, इनका कहना था कि जो मुग़ल सैनिक है वो मांसाहार रहकर अपना शरीर हष्टपुष्ट बनाते हैं, तो इसी तरह
इन्होंने सिखों को मांसाहार रहने की एडवाइस दी तथा इन्होंने मुख्यतः सिखों को मुगलों के खिलाफ शस्त्र उठाकर संघर्ष करने का उपदेश दिया। तो गाइस अब हम बात करेंगे सिखों के सातवें गुरु गुरु हरराय के बारे में, जिनकी समयावधि मुख्यतः 1645 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी के बीच रही है और यह मुख्यतः मुगल बादशाह शाहजहाँ तथा औरंगजेब के समकालीन थे। और सामयिक गढ़ के युद्ध में जब औरंगजेब से पराजित होकर इसका बड़ा भाई दारा सिकों पराजित हो जाता है तो यह मुख्यतः गुरु हरराय के पास आता है तथा इनसे उपदेश प्राप्त करता है। तो गाइस अब हम बात करेंगे सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण के बारे में, जिनकी समयावधि मुख्यतः 1661 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक रही है और सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे और इनकी 8 अवस्था में चेचक की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। गाइस अब हम बात करेंगे सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के बारे में। यह गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। तो गाइस अब हम बात करेंगे सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में, जिनकी समयावधि 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक रही है। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की शुरुआत करी थी तथा इन्होंने 5 ककार अनिवार्य बताए थे सिखों के लिए, जिसमें कड़ा, केश, कच्छा, कृपाण और कंघा थे। तो गाइस इनकी हत्या मुख्यतः महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर आजीम खां द्वारा की गई थी, जो कि एक अफगानी आक्रमणकारी था। तो गाइस जो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर अभी भी नांदेड़ साहिब की स्थापना की गई थी उस समय। इस प्रकार गुरु प्रथा समाप्त होती है तथा गुरु ग्रंथ साहिब भी गुरु के उपदेश के लिए कार्यरत रहते हैं तथा गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बंदा बहादुर को दुआई से काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब मुगलों के लिए संघर्ष करने के लिए जारी रखता है ये। गाइस अब हम बात करेंगे पंजाब राज्य के उदय के बारे में। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर, जिसका असली नाम लक्ष्मण दास था तथा गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आने के पश्चात माधव दास इसका नाम हो गया। गाइस इसने ही पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी, पंजाब नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी और गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम से इसने सिक्के चलवाए थे। गाइस इसने शरबत खालसा तथा गुरु मत्ता प्रथा की शुरुआत करी थी। गुरु खालसा शरबत खालसा का मतलब होता है दिवाली तथा बैसाखी वाले दिन मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा होना, और गुरु मत्ता प्रथा होती है रणनीति बनाना तथा उससे जुड़े हुए निर्णय लेना। गाइस 1712 ईस्वी में इसने मुगल बादशाह औरंगजेब के बड़े पुत्र बहादुर शाह फर्स्ट की हत्या कर दी बंदा बहादुर ने, और 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। गाइस इसके पश्चात जो पंजाब है छोटे छोटे सिख संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, जिसे सिखों की मिसल बोलते हैं। तो गाइस इन सिखों की मिसल में ही एक नाम फेमस है महाराजा रणजीत सिंह का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो गाइस महाराजा रणजीत सिंह की समयावधि 1792 ईस्वी से लेकर 1839 ईस्वी तक रही है। इनका जन्म 1780 ईस्वी में सुकेशिया मिसल में हुआ था। और गाइस जो इनके पिता थे महासिंह, वो मुख्यतः सुकेशकिया मिसल के प्रधान थे। गाइस मात्र 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता महासिंह की मृत्यु हो जाती है और 1792 ईस्वी में सुकेशकिया मिसल का प्रधान घोषित कर दिया जाता है रणजीत सिंह को। तो गाइस 1796 ईस्वी में एक अफगानी शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। तो गाइस मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जमान शाह को पराजित किया था। तो गाइस काफ़ी वीरतापूर्ण कार्य किया था इन्होंने। तो गाइस जमान शाह के उत्तराधिकारी होते हैं अहमद शाह अब्दावली, और अहमद शाह अब्दावली के जो सेनापति होते हैं नादिर शाह। तो गाइस ये काफ़ी फेमस आक्रमणकारी है जिन्होंने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो गाइस युद्ध में जमान शाह अपनी सारी तोपों को छोड़कर भाग गया था। इससे महाराजा रणजीत सिंह का हृदय पिघल जाता तथा उससे सारी तोपों को पंजाब से अफ़गानिस्तान भिजवा दिया जाता है। तो गाइस जो जमान है इससे काफ़ी प्रभावित होता है इससे, और जमान इतना प्रभावित होता है कि महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर पर शासन करने के लिए आमंत्रित करता है। तथा गाइस जो रणजीत सिंह है
वो लाहौर को अपनी प्रशासनिक तथा राजनीतिक राजधानी बनाते हैं। 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो गाइस उस समय अमृतसर पर भंगे मिसल पर का आधिपत्य स्थापित था। और गाइस इन्होंने अमृतसर पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात उसे अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है, जो मुख्यतः लॉर्ड मिंटो तथा महाराजा रंजीत सिंह के बीच होती है। गाइस जो लॉर्ड मिंटो तथा रंजीत सिंह के बीच एक बॉन्ड साइड होता है, जिन्हें चार्ल्स मैडकॉफ बॉन्ड बोलते हैं। तो गाइस जो लॉर्ड मिंटो है एक बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सतलज नदी है, जो उसका उत्तरी सिरा है, ये जो कि पंजाब वाला सिरा है, यह मुख्यतः रंजीत सिंह के पास चला जाता है, जबकि जो उसका दक्षिण सिरा है यह मुख्यतः जो कि हरियाणा तथा दिल्ली का क्षेत्र होता है, यह मुख्यतः अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो गाइस इस वीडियो का ख़त्म होती है वीडियो, और इस वीडियो से इम्पोर्टेंट फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सारे इस वीडियो में कवर अप करवा दिए हैं। तो गाइस इस वीडियो को आपको, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद।